अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क 75वीं सालगिरह मना रहा है। अमृत महोत्सव के नाम पर भी इस जश्न को पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से घर घर तिरंगा की तहरीक चलाई जा रही है, लिहाजा महंगाई बेरोज़गारी आसमान छू रही है, तारीखी मियार पर पहुंच चुकी है। बेरोज़गारी पूरे पिछले कई सालों का एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने मियार पर जा पहुंची है। इसके बावजूद भी हम पूरे देशवासी आज 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो कहाँ तक ये यौम आज़ादी जो मनाई जा रही है वो कहाँ तक वाकई इस यौम आज़ादी को लेकर लोगों में किस तरह का एक जोश खरोश है, या कहीं पर भी महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, बंद होते कारोबार, बंद होती फैक्ट्रियों को लेकर कहीं तो भी मायूसी है क्या? आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं राजशेखर तलवार साहब, जो दलित कायद हैं, दलित लीडर हैं, कई समाजी खिदमात को भी अंजाम देते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि 75 साल मुल्क पूरे कर रहा है यौम आज़ादी का, तो ये इस जश्न यौम आज़ादी में आज हर घर तिरंगा के नाम से हुकूमत की जानिब से वो लोग तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं जो कभी अपने दफ्तर पर लहराए नहीं। उमूमन इस तरह की बात की जाती है। भाजपा हुकूमत, उत्तराखंड के तो भाजपा लीडर ने यह कहा कि अगर आप तिरंगा नहीं लहराएंगे तो आप देश विरोधी भी हो सकते हैं। तो ये जो पूरा 75 साल का एक सफ़र है और पूरा देश किस तरह से महंगाई बेरोज़गारी जूझ रहा है, तो इस पर आप ये 75 साल पर क्या कहेंगे सर? भारत आज 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहा है और यहाँ पर जो भारतवासी हैं, निवासी हैं, जो सभी मजहब के लोग हैं, जितने भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, वो सभी देश अपने देश के बारे में गर्व महसूस करते हैं। हर एक को दिल में भारत के लिए प्रति प्रेम होता है, गौरव होता है। तिरंगे के बारे में, तिरंगा तो ये भारत के जो मूल निवासी हैं, भारत में जो भी जितने भी निवासी हैं, वो सभी तिरंगे के बारे में प्यार है, मोहब्बत है, उसके बारे में गौरव है। लेकिन आज जो हुकूमत जो है भारत में, केंद्र सरकार हो या कर्नाटक के राज्य सरकार हो, इनकी नीति और नीयत में हमें बिल्कुल साफ एक शक होता है। इनका बुनियाद अगर हम देखेंगे, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मूलतः तिरंगे के खिलाफ थे, तिरंगे के विरोध करते आए हैं और कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में तिरंगे को अपनाया नहीं। बाकायदा तिरंगा हमारा है ही नहीं, उसके विरोध में आज तक उन्होंने अपना वो लड़ाई देते आए हैं और अब वो तिरस्कार करते हुए आए हैं। लेकिन आज वही लोग, आरएसएस के लोग, भाजपाई लोग, तिरंगे को हर घर पर फहराओ, तिरंगे का गौरव करो, ये उनकी जो सोच है, वो उनकी जो बोल है और वो उनकी घोषणा है, ये बिल्कुल ही सरासर एक मजाक है और देश के लिए ये उनकी एक खेल है। और इसलिए हर एक लोग आज देश में बेरोज़गारी, तकलीफ़, गरीबी, इन सभी चीज़ों से, इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनमें ये जोर ज़बरदस्ती करके जो तिरंगे को कभी ज़िंदगी में अपनाया नहीं, वही लोग देश में तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। इसलिए इनके जो आदेश है ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और ये कभी ज़िंदगी में तिरंगा अपनाया नहीं। तो इसके बारे में इनकी सोच जो है ये शक के गहरे में मैं देखता हूँ। चाहते हैं कि इनका देशभक्ति एक ढोंगी है, ये ढोंगा फर्जी है, क्या कहना चाहेंगे? आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, इनका साफ साफ मैं बताना चाहूँगा, ये एक झंडा, एक निशान और एक धर्म पे ऊपर राज करने वाले लोग भारत के मूल निवासियों पर सदियों से जुल्म करते आए हैं। कभी भी इन्होंने, यो मनुवादी लोगों ने भारत के मूल निवासियों को अपनाया नहीं। जुल्म ढाते, अब देखो राजस्थान में और कहीं भारत के उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार करते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं। न जाने कितनी जुल्म ये दलितों पर अत्याचार करते हुए लोग कहते हैं इस देश में सब कुछ खुशहाल है, लेकिन ये सरासर गलत है। देश में आज बदहाली है, देश में जुल्म बढ़ गया है, देश में आज दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इसलिए
वो जो कर रहे हैं उनका सरासर मैं ढोंग कहता हूँ। जो सच्चा देश प्रेमी है वो तिरंगे को प्राण से भी ज़्यादा चाहता है, प्यार करता है वो तिरंगा। और इन्होंने तो आज इसका देश का एक झंडे का मजाक बना दिया। उसका एक रुतबा था, उसका एक गौरव था, उसका एक नीति नियम थे, स्वतंत्र संविधान के दायरे में था। आज उस झंडे को इन्होंने फुटपाथ तक लाकर उसका बेइज्जती करने का काम करा है। और आज देखेंगे तो भारत का तिरंगा नीचे और इनके झंडे ऊपर। अब कई शहरों में, कई गलियों में, मोहल्लों में देख रहे हैं कि भारत का तिरंगे का अपमान इस संघ के लोगों ने आज तक किया, जिंदगी में कभी नहीं किसी ने किया है। आपका कहना ये है कि जिस तरह से अभी ये घर घर तिरंगा जो तहरीक चलाई गई है, और हमने बेलगाम शहर में कई जगह पर देखा कि भगवा परचम ऊपर रखा है, तिरंगे को नीचे, तो क्या ये जानबूझकर तिरंगे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की तहरीक छिड़ी है? क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बुनियादी सोच उनकी यही है कि कभी भी भारत के तिरंगे को उन्होंने अपनाया नहीं। वो सिर्फ भगवे को अपना झंडा समझते हैं। भगवा ही उनका सर्वशाली वो गौरव उनको उसको देते हैं, वो परंपरा मानते हैं। भारत का तिरंगा, भारत का ध्वज जो है, जो भारत निवासी है वो सभी उसको गौरव। लेकिन अगर वो अभी तिरंगा को अगर कबूल कर रहे हैं, घर घर पे तिरंगा लगा रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है सर? ना, आज तो उनको अक्ल आ गई 47 के बाद। आज देश में उनको समझ में आया कि तिरंगा इस देश का झंडा है। वो पूरे भारत के जो मूल निवासी, उनके प्यार मोहब्बत में भारत के तिरंगे को उन्होंने भी अपनाने का जो काम किया है, आज उनको अकल आई है, वो देर आए दुरुस्त है। चले अभी नीति नियम की बात की सर, अभी 13, 14, 15 ऐसा 3 दिन जो है वो परचम लहराने का, तो ये क्या संविधान का दायरा छोड़कर है? क्योंकि पहले तो 15 अगस्त को सुबह लहराना, फिर कुछ देर के बाद उसको नीचे उतारना है, तो शाम में नीचे उतारना, नीचे उतारने के भी नियम हुआ करते थे। अब ये मुस्तकिल 3 दिन, तो ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत देश में सरकार जो नियम कानून सरकार का मजाक बनाकर रखा है इन्होंने, 2014 से उसका शुरुआत हुआ। 2014 के बाद भारत देश में सरकार नहीं ये मजाक किया, ये डिक्टेटरशिप है, नियम नहीं, जो रातों रात प्रमाण वचन लेते हैं, सरकार गिराते हैं। कानून आज सभी संस्थाएं इनके हाथ में हैं, जब चाहे इनके दिल को जो चाहे ये मनमानी करते हैं। देश में आज संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, हर पल कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। देश में आज कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इनकी भी कानून है, आरएसएस की कानून है, संघ का कानून है, और नागपुर का कानून इन्होंने पूरे देश में चला रखा है। भारत का तिरंगा आज उसका हाल देखिए, गली मोहल्लों में देखते हैं। आज आपने सच कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसका एक उसका स्वाभिमान, एक उसके गर्व के साथ हमें उसका पहराया करते थे। लेकिन इन्होंने 13, 14 और 15 तो अगस्त 15 है, वो उसका वाजिब वक्त है, वो फहराने का उसका हक, राइट्स है, स्वतंत्र वो आज़ादी का एक जश्न होता है। 13, 14 आज इन्होंने बिल्कुल ही ये अपने राजनीति चमकाने के लिए, और पूरे उसका आज तुम्हें पूरे देश में गली मोहल्लों में देखेंगे तो उसका मजाक कर रखा है लोगों ने। कहीं पर भी भगवा झंडों ऊपर और भगवा के नीचे आज तिरंगा है। इसे देखकर हमें दुख हो रहा है और इससे हमें काफ़ी परेशानी। नहीं, अगर इस तरह की अगर कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि भगवा परचमों पर और तिरंगे को नीचे किया जा रहा है, तो क्या कानून इंतज़ामिया को सुमोटो लेते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? कानून कहता है अगर कोई भी स्कूल का मास्टर, अगर कोई भी नीचा एक छोटा सा इंसान, पिछले हमें बहुत सारे ऐसे हकीकत घटनाओं को देखा है कि तिरंगे को उल्टा फहराने के बाद उसको पुलिसों ने उस पर एफआईआर किया, हम किसी आदमी पर एफआईआर किया, किसी संस्था पर एफआईआर किया, किसके स्टूडेंट पर एफआईआर किया। अरे बाप, यहाँ तो कानून उन्हीं के हाथ में है। यहाँ तो भारत का संविधान के दायरे में आकर आज कानून का राज नहीं है। जो वो चाहते हैं, उनका दिल ये कहता है कि पूरे देश में तिरंगे को उन्होंने ना ही कभी सम्मान दिया है, उसका गौरव करते हैं, सिर्फ उसका अपमान ही उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। उसके तहत आज देखिए मजाक कर रखा है।
तिरंगे का अपमान पूरे भारत देश में आज तक किसी ने नहीं किया, ये संघ वाले कर रहे हैं। इसका हमें भारत के मूल निवासी होने के नाते हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान रचा है, संविधान के तहत कानून का नियम का इन्होंने धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसका हमें बहुत अफसोस है और बहुत इससे दुख होता है। सर, संविधान बदलने की भी बात की जाती है सर, और अभी 2024 में हिंदू राष्ट्र का भी कुछ हिंदू संगठन की तरफ से ऐलान भी किया जाता है, तो क्या किस दिशा में जा रहा है सर ये मुल्क, आप इस पर क्या कहेंगे? भारत के मूल निवासी दलित, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक लोग जानना चाहिए कि तुरंत भारत के ये मूल निवासी जागृत होकर जब तक मूल निवासियों को एहसास ही नहीं हो रहा था सर, क्योंकि ये एहसास होने का नहीं, कुछ लोग जागते हैं या कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, वो लोगों को जगाने का बहुत प्रॉब्लम कष्ट है। लेकिन जो भारत में जितने भी दलित संगठना या माइनॉरिटी संगठना के लोग राजनीति आज तक जो दलित के नाम पर संगठना संविधान के नाम पर उसका उपभोग कर चुके हैं, वो लोग आगे आना चाहिए। डट कर अपने समाज के लोगों को, दलित लोगों को जागृत करने का काम करना चाहिए। जब तक जागृत नहीं करेंगे, जब तक रास्ते पर नहीं उतरेगा समाज, तब तक इन लोगों को डर नहीं पैदा होगा। ये भारत का मूल निवासी जब तक नहीं जागेगा, तब तक ये लोगों का अन्याय अत्याचार बढ़ते रहेगा और संविधान खतरे में है। और आगे इस संविधान को, आज तो उसका संविधान का मजाक करके इन लोगों ने रखा है, संविधान के दायरे को छोड़कर इनका नियम कानून, आज देखिए कर्नाटक में भी वही हालत है, जो खुलेआम दंगा कर रहे हैं, खुलेआम कानून व्यवस्था, खुलेआम आज माहौल, भाईचारे के माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को खुलेआम छूट दे रखा है इन लोगों ने। कोई कार्रवाई नहीं, कोई दलित मरेगा, कोई माइनॉरिटी मरेगा तो कोई कानून ही, नियम नहीं। तो इसलिए भारतीय का एक संविधान का मजाक कर रखा है। संविधान को बचाने के लिए, अगर संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा, अगर संविधान बचेगा तो देश के दलित बचेंगे, माइनॉरिटी बचेंगे, पिछड़े बचेंगे। संविधान अगर खतरे में है तो हम सभी भारत के मूल निवासी खतरे में, एहसास करना चाहिए। बाद में ये लोग तुरंत इसका एहसास करते हुए जागृत होना चाहिए, यही मेरा अपील है। सर, साम दाम दंड भेद के तहत ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई, आईबी, पूरा इनकी गवर्नमेंट एजेंसीज को पीछे लगाया जाता है, डरा धमका कर हुकूमतें बदल दी जाती हैं, खरीदो फरोख्त किया जाता है। कुछ लोग तो ईवीएम पर भी सवालिया निशान उठाते हैं। इन तमाम के बावजूद किस तरह से लाया जाए सर? कैसे हुकूमत बदल सकते हैं या इनको कैसे भगा सकते हैं? ये देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में शक है कि हमने वोटिंग किया था लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने मतदान तो ठीक करते हैं, लेकिन बहुतों का आज विचार है, सोच है कि मशीन में गड़बड़ी है। तो जैसे कि पेगासस इन्होंने लाया था रशिया से या इसराइल से, पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, ये एक किसी के इसमें डालने के बाद सॉफ्टवेयर ये पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये एक छानबीन करता है और लोगों का पर्सनली इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करता है। ऐसे मशीनरी इन लोगों ने मेरे ख्याल से, देखिए जैसे कि आपने देखा है अमित मालविया ने, जैसे वोटिंग चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर करने का वक्त तय करके एक डिक्लेयर करता है, सबसे वो शुरुआत करता है कमिश्नर। लेकिन उससे पहला अमित मालविया आपने ट्वीट करता है। आज हर एक इंस्टीट्यूशंस, सीबीआई, ईडी इनके हाथ में, जैसे चाहे इनके मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर एक देश का नागरिक ये सोच रहा है कि पेगासस जैसे कोई तो एक इंटरनल ऐसा एक सॉफ्टवेयर इन्होंने कहीं फिट ना की हो, क्योंकि लगातार चुनाव जीतना ये शक पैदा करा है। इसलिए आज जागृत भारत का नागरिक रास्ते पर उतरना, आंदोलन करना, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ये अगर हारते हैं तो दूसरे जो गवर्नमेंट होते हैं उनको डरा धमका कर, आपने जैसा कहा कि ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे देश में एक तरफा राज्य करके डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, डरा धमकाना। वो अगर डरे नहीं धमके तो उनको पैसा देकर खरीद करना।
आज पूरे ढांचे को, जो डेमोक्रेसी का ढांचा है, उसे इन्होंने तहस नहस कर चुके हैं। जब तक इनके हाथ से सत्ता परिवर्तन नहीं होता, पूरे देश में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तो अगले 10 साल में इस देश का विनाश ये आएगा। ऐसे एक आम धारणा हो गई है। तो देश को बचाना है तो इससे सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। ये थे राजशेखर तलवार साहब। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ तमाम हालात को सामने रखते हुए कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो सड़क पर उतरे, एहतजाज करे, हक की आवाज़ को बुलंद करे, वरना आने वाले 10 सालों में इस देश को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को जो राजशेखर तलवार ने दिया है, पूरे नौजवानों ने इसे अपने जहन में पैवस्त किया होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।